नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी मामलों की निगरानी करने का फैसला किया है। सोमवार 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 3 पूर्व जजों की एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें तीनों सदस्य महिलाएं होंगी और ये कमेटी राज्य का दौरा करेगी और वहां की स्थिति के बारे में शीर्ष अदालत को जानकारी उपलब्ध कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्ता पटसालगिरकर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कम से कम 12 मामलों में की जा रही केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। इनमें 2 क्योंकि महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के वायरल वीडियो का मामला भी शामिल है। 4 मई की भयावह घटना का वीडियो बीती 19 जुलाई को वायरल हुआ था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया और बाद में 28 जुलाई को केंद्र ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत द्वारा अनिवार्य स्क्रूटनी, जांच में निष्पक्षता, विश्वास की भावना और कानून के शासन शुरुआत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में बाहरी राज्यों को पुलिस अधिकारियों को शामिल करने का आदेश भी दिया है। मणिपुर के बाहर के कम से कम 5 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जांच कर रही सीबीआई टीम से जुड़े रहेंगे। वहीं सीबीआई के एक संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी आगे इन जांचों पर नजर रखेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्ता पटसालगिरकर को जांच की प्रगति की निगरानी करने और समय समय पर रिपोर्ट पेश करने के लिए प्रभारी नियुक्त करते हुए कहा कि हम एक अतिरिक्त निरीक्षण लेयर चाहते हैं जो हमें रिपोर्ट करेगी। पीठ में जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि मणिपुर के मामले पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार के फैसले, केंद्र सरकार के कदम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जय करण वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत देवेंद्र जी आप ही से करना चाहेंगे। क्या वजह है केंद्र में भी आपकी सरकार, मणिपुर में भी आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद भी हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है, लेयर्स चढ़ाई जा रही हैं, पूरे मामले की निगरानी के लिए अलग अलग लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, कमेटी बनाई जा रही है। केंद्र सरकार के जो उठाए गए कदम है उन्हें क्या फेल की श्रेणी में रखा जाए? देखिए वक्ता जी, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपने दखलन के बाद की है, ये कोई नई बात नहीं है और एक बड़ी बात भी नहीं है, लोकतांत्रिक बात है, अच्छी बात है। क्योंकि ये जो घटनाएं जिस तरीके से हम कह रहे हैं, जिस पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये पहले भी घटना है। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान भी ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आया था। एक कमेटी बनी थी, कमेटी जब निर्णय हो गया था तो बात करने के लिए, किसानों से चर्चा के लिए, तो विपक्ष ने फिर उस कमेटी का बहिष्कार किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी बहिष्कार किया था। ये तो होती है, अगर आज इनके फेवर की कोई बात आ जाए तो ये उसका स्वागत करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक इनके फेवर में बोलना अच्छा है। और जब कमेटी की रिपोर्ट इनके अगेंस्ट आएगी, इनके खिलाफ आएगी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मान्य नहीं होगा। ये राम मंदिर में भी हुआ था और इन्हीं की पार्टी के कुछ साथियों ने, इन्हीं के सांसदों ने खुले बयान दिए थे कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण होता था, हमें सुप्रीम कोर्ट की बात स्वीकार नहीं है। इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन मैं आज ठीक है सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही होंगी जिसकी वजह से हस्तक्षेप करना पड़ा। नहीं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना किसी ना नेता का अधिकार न करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं टिप्पणी की बात नहीं कर रही हूँ देवेंद्र जी, मैं टिप्पणी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि केंद्र सरकार के जो फैसले रहे, मणिपुर की सरकार, राज्य पुलिस कहीं ना कहीं फेल तो नजर आई। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी स्वतः संज्ञान लेगा। नहीं, अगर फेल की बात करें तो आप इससे पहले जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर थोड़ा सा आप नजर डालें, इससे भी भयावह स्थिति आज भी बंगाल की है, इससे भी भयावह स्थिति आज भी राजस्थान की है, इससे भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ की है और आप हरियाणा में ताजा घटना है। ये लोग इसको लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अच्छी सुना है, मैं इससे उसके खिलाफ नहीं जा रहा, मैं उस बात का स्वागत कर रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सुनी है, लेकिन मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ आपको
कि ये घटना जिस तरीके से हुई है, लेकिन जो कमेटी बनी है, मेरा व्यक्तिगत मामला है, इस कमेटी में अध्यक्षता में अगर राहुल गांधी का नाम डाल देता माननीय सुप्रीम कोर्ट तो सारी समस्या हल हो जाती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी ने बुझी हुई आग को जिस तरीके से मणिपुर में दोबारा घी डालकर जलाया था माननीय वहां गृह मंत्री जी के बाद जाने के बाद, आज अगर उन्हें मौका मिल जाता, क्योंकि ये कमेटी अगर अपनी रिपोर्ट देगी तो इन लोगों को रिपोर्ट वो मान्य नहीं होगी। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट की वो ही रिपोर्ट मान्य होती है जो इनके फेवर में आती है, जो इनके पक्ष में आती है। और फिर मैं कहता हूं कि मणिपुर की घटना अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा, लेकिन एक बार हरियाणा पर इस पर भी ले ले, बंगाल पर भी ले ले, राजस्थान पर भी ले ले। हरियाणा में जिस तरीके की घटना हुई है वो आपने देखा क्या नंगा नाच हुआ। राजस्थान में 14 साल की बेटी खोला गुजर ठीक है, चर्चा का विषय है। जयकरण वर्मा जी, एक शब्द नहीं निकला विपक्ष के मुंह से नैतिकता के तौर पर। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई भी कांग्रेस का एक बड़ा नेता कम से कम संवेदना तो प्रकट कर देता, सरकार के खिलाफ नहीं बोलता। ये दौर नीति इन लोगों की हमेशा इनको नीचा दिखाती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कराइए नहीं है, आप के साथ कहीं भी बात कर लीजिए। ठीक है, जयकरण वर्मा जी, देखना पड़ता है। देखिए वक्ता जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं आपके टीवी चैनल पर बैठकर। इनको ये एहसास भी नहीं है कि देश की जनता इनको क्या कहेगी। इनकी विचारधारा, इनकी मंशा, इनकी रीत और नीत को वैसे ही छूटू हो रही पूरे देश में, और इनके प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके कहने का काम कर रहे हैं कि ये आम बात है, ऐसा देश में होता रहता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय देता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की इसी निष्पक्षता के कारण इनके अंदर जो करुणा, दया और इंसानियत नहीं बची है, इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर के और केंद्र सरकार को तमाचा मारते हुए बताना पड़ा कि तुमसे जो कार्य नहीं हो पा रहा वो कार्य हमें करना पड़ रहा है। कितने निर्दयी लोग हैं, कितने निर्दयी लोग हैं कि जिस प्रदेश और जिस देश की बेटियां निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही हो, उनका वीडियो बनाया जा रहा हो, उनका प्रदर्शन करने जाओ, उनके देश के सत्ताधारी नेता बैठ करके उसका दूसरे प्रदेश से तुलना करने का काम कर रहे हैं। ये कहने का काम कर रहे हैं कि ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी ऐसा होना चाहिए। वाह रे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप इस तरह से प्रश्न लगाते हो। आज जहां सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ेगी वहां वो कदम उठाने का काम करेंगे, क्योंकि आप लोग फेल हो चुके हो। आपके अंदर से अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही है, क्योंकि आप किसी के कठपुतली की सरकार बन चुके हो, हम तो हमारे दो की सरकार बन चुके हो। भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन इतना है कि देश में किस प्रकार से लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों को नंगा किया जा रहा है, उनके साथ एक बदसलूकी की जा रही है। माननीय मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गृह मंत्री जी, आप बहुत लंबे लंबे भाषण देने का काम करते हो, बड़े अच्छे से आप लोगों की भावनाएं भी लूटने का काम करते हो, लेकिन दुख तब होता है जब वही बेटियां आपसे न्याय की भीख मांगती हैं। तो माननीय मोदी जी, न आपको आंख से दिखाई पड़ता है, न कान से सुनाई पड़ता है, और न मुंह से आप बोलने की हिम्मत रख पाते हो। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कौन सा ऐसा संगठन है, किस देश का दाब है जो अपने ही प्रदेश और देश को जला करके आप किस गुरु बनने के तलाश में हो। ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब देंगे। देवेंद्र जी, जवाब दीजिए। जयकरण वर्मा जी कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों में आप फेल हैं, सुप्रीम कोर्ट को वो काम करना पड़ रहा है जो आपको करना चाहिए था, केंद्र सरकार को करना चाहिए था, राज्य की सरकार को करना चाहिए था। मणिपुर में जो आपके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, किस हक से बैठे हुए हैं? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? लगातार आग लग रही है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। देवेंद्र जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम वे उसके जो बयान दे रहे हैं या हंसी पात्र बोल रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक एक शब्द जो बोला हूँ, वक्ता जी, आपका काम है उसका निष्कर्ष निकाल कर आप उसे सच के साथ बोले। मैंने जो भी बात उठाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, क्या आपने क्वेश्चन किया, इनसे पूछा कि राम मंदिर में क्या हुआ था, इनके सांसदों ने क्या कहा? सर, राम मंदिर क्या मुद्दा उठाएंगे? क्या हुआ था? देवेंद्र जी, राम मंदिर का मुद्दा भी उठेगा, राजस्थान का मुद्दा भी उठेगा, लेकिन अभी मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर आप अपनी जिम्मेदारियों में अगर फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं तो सवाल तो उठेंगे ना।
अभी क्लियर कर देता हूँ, अभी सुन लीजिए, 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर की जो बात है, जब से मणिपुर में ये घटना घटी थी तब से सरकार वहाँ गंभीर है। सरकार ने वहाँ दिन रात काम किया, झगड़े को खत्म करने का, रोकने का प्रयास किया। 2 जातियों का इस तरीके का झगड़ा था कि उसे शांति से ही निपटाया जा सकता था। वहाँ गोली का बाहुल का कोई मामला नहीं था। वहाँ जनजातीय जो पिछड़ी जातियों का मामला था, अपने वर्चस्व का मामला था। बड़ी गंभीरता से सरकार ने काम किया था। तो क्यों नहीं शांति से निपट पा रहा देवेंद्र जी? 3 महीने बीत गए, शांति क्यों नहीं हो पा रही है? पूरी हो जाने दीजिए ना। जब दूसरा प्रवक्ता बोल रहा था, आप आराम से बैठ के सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, 2 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं आपको दे रहा हूँ ना, अभी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप सवाल झोंक देना। जब मैं सच के साथ बोल रहा हूँ आपको, हाँ, तो बताइए, तो आप सुन लीजिए। ठीक है, जल्दी बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको कि सरकार ने वहाँ अपना काम किया। सरकार ने वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू की, जितना सरकार कर सकती थी उतना किया। उसके बाद जब ये चीज निकल कर आती है, जो मैंने क्वेश्चन उठाया, जो मैं कह रहा हूँ, जो हमें सलाह दे रहे हैं, ये हम बैठे सफाई देने के लिए कि ये मणिपुर की भी बात नहीं है। राजस्थान कब का मामला है? कल का मामला ना, परसों का। क्यों चल रहा है राजस्थान? क्यों चल रहा है आपका हरियाणा? ये मणिपुर ही कोई बात नहीं। मणिपुर की बेटी है क्या वो? राजस्थान की बेटी नहीं है, 14 वर्ष की बेटी। उस पर नहीं बोल सकता कोई, उस पर नहीं कोई सफाई मान सकते, उस पर क्वेश्चन नहीं हो सकता क्या? वो भी सुप्रीम कोर्ट से आएंगे कि जब भी बात होगी क्या? या अगर ये बर्खास्त हो सकता तो राजस्थान का मुख्य ठीक है, इस चर्चा को आगे रखेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन चर्चा मणिपुर को लेकर कर रहे हैं, केंद्र की जिम्मेदारियों को लेकर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र अपनी जो भी एक्शंस लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, प्रमुख नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जयकरण वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आप जिस बात को उठा रहे हैं, मैं आपकी बात को बेहतर तरीके से सुन रही हूँ, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर सरकार की तरफ से सारे कदम उठाए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है, तो रोज ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि मणिपुर में शांति बहाल नहीं हो पा रही है? सवाल सीधा सा है, इस पर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है देवेंद्र जी। वक्ता जी नहीं, देखिए वक्ता जी, नाराज होने वाली बात नहीं है। मैंने जो बात आपको की है, मैं सच के साथ ये इसलिए पेश किया, मैंने ये चीज बताई है कि मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। लेकिन मणिपुर के साथ साथ जो घटना मणिपुर के बाद तक घट रही है वो भी चर्चा का विषय है। अगर मणिपुर का नाम आया तो राजस्थान का नाम क्यों नहीं आएगा? हरियाणा में क्यों ये ऐसा हो रहा, क्यों नहीं उस पर बोलता विपक्ष? अगर वहाँ बीजेपी की सरकार है, अपने हिम्मत है, ताकत है, तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ जाकर बोलो ना, किसकी गलती है? जो चल रहा है वो प्रदेश हरियाणा, अरे दिल्ली की बराबर में सोनिया जी 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर, राहुल जी बैठे, प्रियंका जी बैठे, कांग्रेस की कमान बैठी है, तो बैठी है, एक बयान नहीं उनके मुंह से निकलता। मणिपुर चिल्ला चिल्ला कर उनके गले सूख गए। देश का एक प्रदेश में घटना घटी बेटियों के साथ, अरे आपने बंगाल की बराबर में बेटियों को नंगा कर गधों पर बैठाकर किसी अभी के 1.5 वर्ष के कार्यकाल में ही और घुमाया गया। क्या क्या हुआ कोई नहीं बोला विपक्ष आदमी आज तक एक भी। लोगों के घरों को बम्बों से उड़ा रहे। अब मुझे अच्छा लगेगा विपक्ष इसमें भी केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। आप जाते क्यों नहीं? आप आज बंगाल में क्यों नहीं जाते? आप राजस्थान में भी तो सुप्रीम कोर्ट, आप हरियाणा में भी जाइए। आप में ताकत होनी चाहिए ना। आपकी दोहरी रणनीति, एक मणिपुर को लेकर कहाँ भाषण दिला रहे हैं? इतना कहाँ ये आप क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी वालों क्या आप चुनाव रहे हैं? 1 करोड़ देवेंद्र जी, आप बार बार इस चीज को उठा रहे हैं कि राजस्थान में क्यों नहीं जाते हैं, बंगाल में क्यों नहीं जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल मणिपुर को लेकर बातचीत हो रही है। क्या एक्शंस लिए गए हैं, इसको लेकर बातचीत हो रही है। मैं बार बार आपको सवाल पर और मुद्दे पर लेकर आती हूँ, आप अपना डायरेक्शन चेंज करके किसी और राज्य पर चले जाते हैं। वक्ता जी 1 मिनट, जयकरण जी कहिए। जी जयकरण जी, बोलिए। वक्ता जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने वहां जाकर के आग में घी डालने का काम किया। शायद इतनी जानकारी इनके प्रवक्ताओं को नहीं होती, इतना भी इनको गिनती पहाड़ा नहीं आता कि इनको पता नहीं कि मणिपुर में राहुल जी कितने दिनों बाद गए हैं, वो भी कब गए हैं। इनको इतना ABCD ज्ञान नहीं होता। थोड़ा सा जानकारी करके आइए और ये बताने का काम कीजिए। सुनिए देवेंद्र जी, सुनिए, आप लोगों की बौखलाहट साफ बताती है। आप सुनने का काम कीजिए। देवेंद्र जी ऐसे नहीं, मैंने आपकी बात को सुना। आप जैसे लोग
लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। जब अमित शाह के ऊपर आरोप लगा तो आप जैसे लोग रोने बिलखने लग जाते हैं। ये रोना धोना छोड़िए, मोदी और योगी और शाह से कह दीजिए जवाब देने का काम करें। यो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, एक मिनट, देवेंद्र जी, आप जैसे प्रवक्ता बैठ करके इससे जिम्मेदारी से हट नहीं सकते हैं। आप जैसे प्रवक्ताओं को आज जो खिलखिलाहट रोने धोने का काम टीवी पर करते हो, सिर्फ इसलिए कि वो मणिपुर की बहन बेटियों के लिए नहीं, वो इसलिए कि आज मोदी जी को जवाब देने को नहीं कर रहा है। अमित शाह जयकरण जी, देवेंद्र जी, जैसे लोग प्रवक्ता लोग आपसी लड़ाई को पे कमेंट करने वाले लोग टीवी पर बैठ करके मोदी को बताने का काम कर रहे हो। आपके बचाने जयकरण जी, एक मिनट रुकिए। जयकरण जी, एक मिनट। मोदी को बचाने के लिए आपको मणिपुर में न्याय देना पड़ेगा। मणिपुर में न्याय दोगे तब अमित शाह और मोदी जी के ऊपर बचाव हो पाएगा। आपके रोने धोने से देवेंद्र जी, जयकरण जी, ऐसे अगर आप आपस में ही एक दूसरे को जवाब देते रहेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? इस तरह से आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ऐसे तो यही माना जाएगा कि विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है और केंद्र अपनी जवाबदारियों से पूरी तरह से भाग रही है। सोचिए कहाँ यहाँ चिल्लाते हो बैठ करके। आज मोदी और अमित शाह की बोलती बंद है और आप जैसे पत्रकार यहाँ टीवी पर बैठ कर मुंह फैलाए बयान देते हो, अनाप शनाप बातें करते हो। मोदी की हिम्मत है तो बुलवाओ ना उनसे। ठीक है जयकरण जी, जयकरण जी, आपके अंदर कोई बोलने की ताकत है नहीं। अनाप शनाप बोलते हो, बेटियों को गाली देने का काम करते हो, घर जलवाने का काम करते हो, दंगा करवाने का काम। देवेंद्र जी, जयकरण जी, एक मिनट। भाजपा को बचाने का काम करते हो, मोदी को बचाने का काम करते कि हो। क्या आप दोनों की तरफ से क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है आप दोनों की तरफ से? जयकरण जी, देवेंद्र जी, दोनों समझ में आ रहा है। क्या जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं वो कहीं तक निकलती दिख रही है? मेरे सवाल को नजरअंदाज करके आप दोनों लोग अपनी बातों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस तरह से आप नेशनल टीवी पर अपने हिसाब से आप अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो जनता है वो देख रही है कि उनका प्रतिनिधित्व कैसे लोग कर रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये रोना धोना करेंगे। ये भ्रष्टाचारी लोग, देश को बेचने वाले लोग, बहन बेटियों की इज्जत बेच करके अपना सम्मान जमाने वाले लोग, ये प्रवक्ता और पत्रकार कहाँ से बैठ जाते हैं? देवेंद्र जी, मैं अनुरोध करूंगी कि एक मिनट पहले आप बात सुने। आप बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते ठीक है जयकरण जी, प्रवक्ता बनकर टीवी पर रोना धोना करते हो। ठीक है, मैं साफ कहकर अपनी बात खत्म कर दूं प्रवक्ता जी कि इनके जब अमित शाह के ऊपर बोलने का मामला आता है सर, ऐसे नहीं आप अपनी बात को कैसे खत्म कर रहे हैं सर? रखने लगते हैं। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अमित शाह जी को इनके जैसे प्रवक्ता बचा नहीं पाएंगे, मोदी जी को बचा नहीं पाएंगे। देश और प्रदेश के साथ उनको न्याय करना ही पड़ेगा और नहीं करेंगे तो देश की जनता उनको कुर्सी से उतार। ठीक है जयकरण जी, ठीक है देवेंद्र जी, आप जैसे प्रवक्ता रावत बाजवा को नहीं बचा पाएंगे, आप जैसे प्रवक्ता जयकरण जी और देवेंद्र जी, इस मुद्दे को जिस हिसाब से शुरू किया था और आपकी जिम्मेदारियों को, जवाबदेहियों को तय किया जा रहा था, आपसे जवाब मांगा जा रहा था, आप दोनों ही पार्टियों में से किसी ने भी कोई जवाब देने का काम नहीं किया है, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आज काम दिखाया है, वो भी नेशनल टीवी पर। आपने जनता को ये जता दिया है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या कुछ हैं। आप दोनों ने ही बता दिया कि नेशनल टीवी पर बैठकर आप जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो। मणिपुर पर बातचीत के लिए, जिम्मेदारी के लिए जब आपसे सवाल किया गया तो आप दोनों ही चुप होने को तैयार नहीं है। क्या निष्कर्ष निकाले इसका? आप सवाल उठा रहे हैं, जवाब ही नहीं ले रहे हैं, किसको क्या बता रहे हैं आप? देवेंद्र जी, जयकरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।